सीजीओ कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है पाकिस्तान को चाइना। पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान में अपने लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा है। मुझे नहीं पता किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। और भारत क्या कर रहा है? भारत कर रहा है तैयारी की तरफ से। पाकिस्तान सुनिश्चित होना चाहता है, तो यहां प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, भारत को चिंता करने की जरूरत है। जो चाइना का J-35AE है, ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आपको मैं बता दूं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खाली 3 ही देशों के पास है। अमेरिका ऑब्वियसली, F-35, चाइना जो J-35 और J-22, एंड देन यू हैव सुखोई फ्रॉम रशिया। अब अमेरिका ने F-35 और ये जो इनके 22 रप्चर्स है वो सबको बेचे हैं। अमेरिका ने बढ़िया से बेच रहा है, भारत को भी ऑफर किया था। बट प्रॉब्लम क्या है अमेरिका के साथ? अगर अमेरिका का आप प्लेन खरीदते हैं तो आपको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है इस्तेमाल करने से पहले। बड़ी दिक्कत है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आती है। नो डाउट टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे आगे है। भारत का एमका, जिसमें मैं ऑलरेडी ले चल चुका हूं, कई बार ले चलिए हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। बट उसको अभी वो 2035-37 तक पूरा होगा। मतलब हमारे पास एयरक्राफ्ट 2040 से पहले तो नहीं आने वाला। अब ये जो J-35AE है, ये इनका एक्सपोर्ट ही वर्जन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये खरीद, देखिए ये अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट, अब उधर पाकिस्तान पेट्रोल भरवाने के तो पैसे है नहीं, कहां से वो एयरक्राफ्ट खरीद रहा है? ये बड़ी बात है। पाक S-104 से घबराया है और चीन से J-35 मंगवाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की नई एयर वॉर तैयारी सामने आई है। चीन पाकिस्तान को स्टेल्थ J-35 फाइटर जेट देगा। भारत के S-400 को निशाना बनाने की साजिश है। नूर खान बेस हमले के बाद बढ़ी है पाकिस्तान की बेचैनी। और आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एयर पावर और स्टेल्थ फाइटर जेट J-35AE देने जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान 40 J-35 खरीद सकता है। J-35 को चीन अमेरिका को F-35 के मुकाबले दुनिया में उतारना चाहता है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। सबसे बड़ी चिंता ये भी है कि ये विमान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 की मदद से पाकिस्तान के कई एयर ऑपरेशन को नाकाम किया। यही वजह है कि पाकिस्तान अब चीन की मदद से S-400 की कमजोरी तलाशने में जुटा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान को सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि सैटेलाइट और टारगेटिंग सपोर्ट भी दे रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर J-35 पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होता है तो दक्षिण एशिया में एयर पावर का संतुलन और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खबर क्या है? पाकिस्तान बन सकता है J-35 लेने वाला पहला विदेशी देश। J-35 को चीन का S-400 किलर माना जा रहा है। अमेरिकन मीडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। एक जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन इन लोगों ने पब्लिश करी है, जहां पर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी वॉर होगी। इसका स्केल बहुत बड़ा होगा, ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा होगा। चाइना ने रिसेंटली दुनिया के सामने अनवील किया है J-35AE। ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट का। क्या भारत के पास अभी तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आया है? नहीं। ना हमने रशिया का जो Su-57 है वो लिया, ना हमने F-35 लिया है। और अब माना जा रहा है कि जो चाइना ने J-35AE ये दुनिया के सामने अनवील कर दिया है, पाकिस्तान पहला रेसिपिएंट होगा इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का। अब भारत के सामने सिंपली ऑप्शन यहां पर ये होगी कि चुपचाप बैठे रहो, देखो कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट पकड़ा देता है, जिसे डील करना बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफी मुश्किल होता है। या फिर ये ट्रांजैक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स को और प्राइमरली इनकी मिलिट्री को एक भारी डैमेज पहुंचाओ। दिस विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे, इसलिए लिखा जा रहा है कि चाइना जो ये J-35AE पाकिस्तान के J-35 लेने से पहले ही पाकिस्तान मिलिट्री और एयरफोर्स को एक बड़ा डैमेज पहुंचाओ, यानी हमला करो। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि हमला करो। ऑपरेशन सिंदूर जो तुम्हारा कंटिन्यू था, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, कंटिन्यू ही है। अभी तक तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ नज़र भी उठाकर देखने की। आ जाओ फिर, अगर तबाह करना है तुमने तो। पाकिस्तान को देगा। इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन विद इंडिया ये काफी हद तक बढ़ सकती है। बीजिंग स्टेल्थ J-35AE सेल टू पाकिस्तान वुड गिव इस्लामाबाद क्रेडिबल डीप स्ट्राइक ऑप्शन अगेंस्ट इंडियाज न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है भारत के सामने कि क्या करे। चुपचाप पहले पाकिस्तान के पास जो ये फाइटर जेट है पहुंच जाने दे, फिर कुछ रिएक्शन करे, या फिर पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। आप सोच रहे होंगे कि चाइना क्यों, यहां पे बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो अक्सर लोग मिस करते हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। हम देखेंगे तो की फीचर्स क्या है इनका। रेडार देखिए, सबसे बड़ी बात AESA जो रेडार लगा हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम है ना, आप छुप के निकल सकते हो। जैसे कल को भारत की टेरिटरी में अगर ये एयरक्राफ्ट आ गया तो भारत के रेडार के लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5th जनरेशन की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रेस दैट एयरक्राफ्ट। तो ये भारत के लिए बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से शेपिंग होती है ना कि रेडार डिटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरनल वेपन्स, चाइना ने के पास PL-15 है, बहुत सारी PL-15 यहां पे मिसाइलें लग सकती हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि हर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसका 5th जनरेशन समझ रहे हो ना कि सबसे एडवांस। 6th जनरेशन तो अभी बहुत दूर की, वो भी किसी के पास नहीं है। लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल ये मारी थी इन्होंने सोचा था कि दिल्ली से होते हुए कुतुब मीनार पे, लेकिन भाई हरियाणा पे ढेर कर दी थी भारत ने। ओके,
So why Pakistan is important here? क्योंकि Pakistan may acquire at least 40 jets. Okay, so the first point is Pakistan may acquire 40 jets. This is a huge number. It's a very huge number. और यहां पे भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बोला था कि देखिए पाकिस्तान के साथ थे, उसका क्या किया है उसने? $1 अरब खा लिए, डकार नहीं लिया। 2.5 साल हो गए, 2 जहाज 2 इंजन दिए थे आपको। अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए। तो आप कर क्या रहे हैं? यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा, इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? अब समय आ गया है कि शत्रु बोध हो जाए, कौन दोस्त कौन दुश्मन समझ आ जाए। और अगर आपको अमेरिका के पागलपने का सामना करना है, अगर वो पागल हाथी जैसे कभी यहां सूंड मार रहा है, कभी वहां सूंड मार रहा है, तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आपको रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल को स्ट्रांग करना होगा, ब्रिक्स को मजबूत करना होगा। डर के ये नहीं कि आप और हमसे जेट फाइटर हमको दे दो, ये पैसा और लो, पैसा और लो। भाई जब रूस आपकी मदद करने को तैयार है शुरुआत से, और वो भी तो कम से कम वो करो जो कि आपको अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास। इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान से, चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है। और आप बोले साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे, दूसरी पार्लियामेंट बना लो, नए सीजीओ कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो। उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप, तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है। जो एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है वो भी उनके पास हो जाए, तो ये हो जाएगा। तो कम से कम अगर स्टेल्थ फाइटर जितना जल्दी उनको डिलीवर होगा, वो उनको एक एज मिल जाएगी वहां पर, क्योंकि इंडिया के पास तो अभी तक स्टेल्थ फाइटर है ही नहीं। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ एक राफेल है, वो भी 36 मंगाए थे, 36 में कितने गए पता नहीं, अब कितने बचे हैं कोई डिक्लेयर तो करता नहीं है। कोई कहता है 2 गिर गए, कोई कहता है 4 गिर गए, पता नहीं, जो भी है गिरे तो होंगे ना, ऐसी बात तो नहीं गिरे हैं। तो J-10 और J-35 का जो प्लान है पाकिस्तान का, वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना बहुत जल्दी डिलीवरी भी कर देगा। चाइना की खास बात यह है कि दे आर द फास्टेस्ट डिलीवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये अपने आप में उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको सबमरीन्स भी जो उनको मिली है AIP की जो है, इंडिया के पास एक भी नहीं, 4 सबमरीन मिल गई उनको अभी पिछले 2 साल के अंदर। तो उनको वहां पे सबमरीन में भी उनको एज मिल गई है। तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से चाइना पाकिस्तान को इक्विप कर रहा है, और हिंद महासागर के अंदर यानी कि इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन के अंदर जहां पाकिस्तान को एक एज मिलती नजर आ रही है सबमरीन के अंदर, वही चाइना की जो अपनी प्रेजेंस है, जो मैंने कल भी एक खबर दी थी, खासतौर से इंडियन ओशन के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें आपके पास कोको आइलैंड, बे ऑफ बंगाल के अंदर उनका नेवल बेस है। कहने को तो म्यांमार का है, लेकिन चाइना के पास चला गया, उन्होंने अपना सब कुछ वहां डेवलप कर लिया है। साथ में उसके पास हमनटोटा है जो कि श्रीलंका का पोर्ट है। उसके साथ मालदीव के 2-3 आइलैंड है जहां पर नेवल बेस है। साथ में गवादर का बेस है जो कि चाइनीज नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो हो ही रहा है ना। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपने आप को चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। है कि पाकिस्तान को बटिया मेट कर दिया जाए, एटम बम मार दिया जाए, वो इस तरह की कल्पनाओं में जी रहा है इस जहर की वजह से। वो उसको वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया है। रियलिटी उससे अलग है। कुछ ही नहीं, आप तो सारे हथियार दूसरों से खरीदते हैं। आपका अपना क्या है? छोटा मोटा गोला बारूद भी आप तो बंदूक तक दूसरों के डिजाइन पे बनाते हैं। दिखने में अपने लोगों के बीच झूठ चाहे जितना बोले कि आप रैम्बो हैं, लेकिन आप हैं तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर आपको दूसरों की सुननी पड़ती है ऐसे किसी स्थिति में कि आप चाह के भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप रूस नहीं है, आप इजराइल भी नहीं है, आप अमेरिका भी नहीं है, आप भारत हैं।
और लेकिन इस कंट्रास्ट की कीमत ये देश बहुत बुरी तरह चुकाएगा और चुका रहा है। हम मजाक के पात्र बन गए उस कथित युद्ध में, हमारा नुकसान भी हुआ। और वही चीज, वही आंखें जो आप पाकिस्तान की ओर लाल करने की हिम्मत दिखाते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे आपकी मजाल नहीं कि उधर देख लें। आपके कथित लाल आंख दिखाने वाले दावे वो धूल खा रहे हैं। किस बात के विश्वगुरु हो, किस बात के विश्व, तुम्हारी वजह से दुनिया रुकी हुई भाई। तो ये झूठ के बल पे जहां पहुंच गए, दुर्भाग्य से उसको सच समझने लगे और अब मजाक के पात्र बन गए हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक जनरल जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है और इनको रिसीव करने एक सेक्रेटरी से भी नीचे एक आदमी भेजा गया था गेट। मुझे कुछ जानकारियां मिली थी, मैंने एक दो जगह कहा भी इसको और मैं उसको आपके कार्यक्रम में भी कहना चाह रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये मतलब इल्हाम हो रहा है या उनके आसपास जो लोग हैं वो उसको बढ़ा रहे हैं, पता नहीं। एक केंद्रीय मंत्री को उन्होंने बुलाया था मिलने, इधर जो काम की बात थी वो करने के बाद वो इस पे आए कि भैया आप फील्ड में जाते हैं कि नहीं जाते। तो उन्होंने कहा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कुछ ठकुर सुहाती वाली बात की कि साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं आपको। तो मतलब अब जो भी उनके शब्द थे सब उन्होंने कहा, लेकिन वो एक शब्द जो सुनना चाहते थे वो नहीं कहा उन्होंने। तो मोदी जी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फील्ड में नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं मैं तो जाता हूँ, मेरा कार्यक्रम लगा है, ये है वो, अपनी सफाई दी। लेकिन वो मोदी जी वैसी मुद्रा बनाए रहे और उन्होंने बताया कि फलाने को एक दूसरे मंत्री का नाम लिया कि वो आए थे और कह रहे थे कि लोग तो मुझे भगवान समझते हैं। मोदी जी अब वहां पहुंच गए हैं सोच विचार में जब वो अपने को भगवान मान चुके हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और उन्होंने कहा है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है काम के लिए। तो अब वो अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से सुनना चाहते हैं जो कहें कि आपको सिर्फ लोग कहते हैं आप तो भगवान है, आप तो विष्णु का अवतार है। तो इसीलिए अब आप उनको इस तरह की मुद्राओं में देख रहे हैं और जिस पर एक चिंता होना स्वाभाविक है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का इल्यूजन हो जाएगा तो देश के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि इस तरह के इल्यूजन में तो ये तो मानसिक विकार है, एक तरह से इल्यूजन होना ही मानसिक विकार है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि वो हो रहा है उनमें और वो चाहते हैं कि लोग उनको उसी तरह से वो करें। तो वो अपनी ओर से भी कह रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के जो प्रचारक हैं बीजेपी के और मोदी जी के खासकर, वो इस तरह के वीडियोस भी बना रहे हैं। 2-3 वीडियोस मेरे सामने से गुजरे हैं, इस तरह के प्रचार के वीडियो बन रहे हैं जिसमें उनको भगवान दिखाने की कोशिश है या कहा जा रहा है कि ऐसा आदमी कोई अवतार ही कर सकता है। ऐसे सब काम जो उनके काम कथित तौर पर गिनाए जाते हैं। तो हम एक बड़ी अजीब स्थिति में हैं जिस समय मतलब हमारे जो नायक हैं जो भी हैं तो वो अपने बारे में इस तरह की चीजें पाल चुके हैं। देखिए सफलताएं उनके हाथ हैं। उन्होंने जिस तरह से संस्थाओं को अपना दास बना लिया है और संस्थाएं जिस तरह से शर्म हया को एकदम त्याग कर बेशर्मी से क्रिमिनलिटी पर उतर चुकी हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान का दर्द, वो टीस जा ही नहीं रही उनके मन से। कल भी मैंने आपको एक बयान दिखाया था कि तारीफें हमारी और दोस्ती इंडिया से ट्रंप करते हैं, नहीं तो हमको नहीं डालते वो जो वीज़ा बैन वाली लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया 75 देशों के साथ। तो वो दर्द जो है अब खत्म नहीं हो रहा और वो कितना गहरा है इसका मुझे एक और प्रूफ मिल गया। तो मैं वो आपको पहले दिखाता हूँ और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीवी स्टूडियो के डिबेट में हामिद मीर जो इनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बगल में एक आदमी बैठा है जो ये बातें कर रहा है। और वो आदमी कौन है? उसका नाम है राना सनाउल्लाह। वो कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर, प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर। और वो ये कहता है, हामिद मीर तो ये बोलते हैं कि साहब क्यों हमने 2 बार नॉमिनेट किया नोबेल के लिए ट्रंप को, हमसे क्या गलती हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती, हमको इस लिस्ट में डाल दिया वीजा बैन की। दुनिया कह रही है कि